हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे थे नारी देवी की बनियाद में और आज था जल यात्रा का दिन। मेरे साथ मेरी मम्मी और भाभी लोग चल रहे थे और हमारे आगे आगे भी इतनी ज़्यादा भीड़ जा रही थी। मतलब लोग इतने दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए हुए थे कि रोड पूरी गाड़ियों से भरी हुई थी। इसलिए हम भी रास्ते में गाड़ी पार्क करते और हम चल पड़ते खतेड़ा गाँव के रास्ते से। और खतेड़ा गाँव सच में इतना सुंदर है ना, वहाँ भी पुराने पुराने मकान इतने प्यारे प्यारे से अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, जो कि इतने सुंदर लग रहे थे। फिर हम पहुँच जाते हैं खतेड़ा के धारे में और यहाँ पे मम्मी लोग हमें भेज देते हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि हमारा सारा पानी ख़त्म हो चुका था। जैसे हम वहाँ पे पहुँचते इतनी भीड़ पड़ी हुई थी, मतलब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से दर्शन करने के लिए आए हुए थे। फिर हम एक छोटे बच्चे को बॉटल देते हैं और वो हमारी बॉटल भर के लेके आता है। फिर हमें वहाँ पे जूस भी मिल जाता है पीने के लिए। मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। वहाँ पे सबको पानी, जूस, केले वगैरह सबको मिल रहे थे। मतलब सबको किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही थी। फिर यहाँ नीचे देखते इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, मतलब घुसने की भी जगह नहीं थी। फिर यहाँ पे कन्याएं आ जाती है जिन्होंने जल यात्रा लेके जानी थी। फिर हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पे देवी माँ बाहर आ चुकी थी। जितने भी खेत में लोग बैठे हुए थे सबको यहाँ पे आशीर्वाद दे रही थी। जितने लोग भी दूर दूर से काफ़ी गाड़ी बुक करके पैदल चल के देवी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, यहाँ पे सबको देवी माँ आशीर्वाद दे रही थी। यहाँ पे भीड़ इतनी पड़ी हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों पे देवता अवतरित हो रहे थे। देवभूमि बोलते हैं तो देवता आना तो बनता ही है ना। यहाँ ऊपर पे भी ढोल दमाव के साथ सब लोग देवी का इंतज़ार कर रहे थे और रास्ते में खड़े होके हम लोग भी देवी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब देवी माँ हमारे सामने आए और हमें भी आशीर्वाद मिले। इस मोमेंट का मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, लेकिन मेरे एग्ज़ाम के चक्कर में मैं यहाँ पहले नहीं आ पाई। शाम को मैं एग्ज़ाम दे के 4 बजे जल्दी घर आती हूँ और दूसरे दिन मैं यहाँ पे जल यात्रा देखने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि मैं इस मोमेंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। क्योंकि इस चीज़ का कोई पता नहीं है ना, ये चीज़ें वापस कब होंगी, वापस हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, हम रहेंगे या ना रहेंगे, या हम बूढ़े हो जाएंगे। वैसे भी देवी माँ की बनियाद 32 साल के बाद हो रही है। जब हमारे पापा लोग हमारे एज के रहेंगे तब उन्होंने देखी होगी, और हम लोग अब कॉलेज में आके ये सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत लकी फील होता है कि मैंने ये सब चीज़ें देखी है। भले मैं 2 दिन के लिए आई, लेकिन मैंने देखा है, एक मेमोरी बन जाती है। और इन सब चीज़ों से ना हम अपने देवी देवता को याद करते हैं। हमारे देवी देवता हमारे सामने आके हमें आशीर्वाद देते हैं, और ये सब चीज़ें हमें प्राउड फील करवाती हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसी जगह जहाँ देवता खुद निवास करते हैं। यहाँ ऊपर पे जगन पुरुष की शादी की बारात चल रही थी, और ये हमारे पहाड़ी वाद्य यंत्र ढोल और दमाव के साथ साथ यहाँ पे जगन पुरुष की बारात जा रही थी। पीछे से देवी भी नृत्य करते हुए आ रही थी और सारे भक्तजन भी नृत्य करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे जगन पुरुष की बारात जा रही थी। जगन पुरुष की पूरी 360 शादियाँ होती हैं। एक दिन में पता नहीं कितनी शादियाँ करवाते हैं, पता नहीं कितने गाँव से बारात आती है और लड़कों को ही ना दुल्हन बनाया जाता है। तो यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे थे। ये एक एंटरटेनमेंट का साधन भी है, साथ ही साथ हमारे रीति रिवाज भी आगे बढ़ते हैं। नई पीढ़ी हमारे इन्हीं चीज़ों से तो सीखेगी और उनको पता चलेगा कि हमारा क्या कल्चर है, कि हमारी क्या ट्रेडिशन है। तो यहाँ पे देवी माँ भी आराम से नृत्य कर रही थी, सब लोग आनंद ले रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे कलश यात्रा भी चल रही थी पीछे से। तो आगे आगे देवी चल रही थी, यहाँ पे नृत्य चल रहा था और पीछे से कलश यात्रा भी आ रही थी। आगे चलेंगे इतने देर से कलश यात्रा देखने के बाद इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है और हमें भूख और प्यास दोनों लगी हुई थी। तो हम खेतों में कूद कूद के नीचे जाते हैं जहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, और यहाँ पे कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा करा हुआ था। और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इसलिए हम जल्दी घर चले जाते हैं। और शाम को मौसम इतना प्यारा हो रखा था, एकदम ठंडा ठंडा सा। तो मैं ताई जी लोग के घर पर बैठी हुई थी, ताई जी और भाभी जी से बात कर रही थी और दिब्बी यहाँ पे आके मुझे छेड़ रहा था। तो मैं भाभी के फ़ोन से यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ट्रांसफ़र कर रही थी, भाभी साथ ही साथ यहाँ पे सब्जी काट रही थी। दोस्तों यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, तो नेक्स्ट बार ज़रूर देखते हैं। तब तक के लिए बाय।